फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कुसुम की रसोई में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे होली स्पेशल बिना मावा की भुजिया, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज ये भुजिया बनाना बताऊंगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो भुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया खाली मिक्सिंग बाउल और ये लिया है मैंने मैदा। मैंने 250 ग्राम मैदा लिया। 250 ग्राम मैदा की ही मैं ये भुजिया बनाऊंगी, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बना रही हूँ। अगर आपको ज्यादा बनानी तो आप 1 kg या ½ kg मैदा भी ले सकते हैं। तो चलिए मैदा को अब हम इस बाउल में डाल देते हैं। और इसके साथ में अगर आप इसको और खस्ता करारी बनाना चाहते हैं तो इसमें 2 चम्मच चावल का आटा ऐड कर सकते हैं या सूजी। पर मैं इसमें सूजी नहीं डालेंगे, क्योंकि आज हम गुजिया के लिए सूजी की ही स्टफिंग बना करके हम तैयार करेंगे। मैं बिना मावा की ये होली स्पेशल गुजिया बना रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं। ये मैंने देसी घी लिया, इसको मैंने गर्म कर लिया है। तो देसी घी हम इसमें डाल देंगे मोयन लगाने के लिए। आप अगर देसी घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो रिफाइंड ऑयल भी आप इसमें डाल सकते हैं, पर इसमें आपको सरसों का तेल नहीं डालना है। तो लीजिए मैंने 4 चम्मच इसमें घी डाल दिया है। तो अब हम अच्छे से मोयन को मिक्स कर लेते हैं मैदा के साथ में। और यकीन मानिए बहुत ही आसान तरीके से मैं ये गुजिया बनाना आपको बता रही हूँ, और होली स्पेशल मैं ये गुजिया बना रही हूँ। तो चलिए अच्छे से हम मोयन को मिक्स कर लेते हैं मैदा के साथ में। तो लीजिए मैंने मोयन अच्छे से मिक्स कर लिया है मैदा के साथ में। और इसी तरीके का हमको ये चाहिए, क्योंकि मैदा की मुट्ठी बंध पा रही है और इससे ज्यादा इसमें घी या ऑयल नहीं डालना है। तो मैंने मिलाकर के अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हम केवल इस तरीके से डालेंगे, छींटे एक साथ इसे पानी नहीं डालना है। तो छींटे कर करके ही हम इसमें पानी डालेंगे। और इसका हमें एकदम सख्त डो बना करके तैयार करना है। सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, सख्त डो हमें इसका बना करके तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल देते हैं, केवल छींटे ही हमें पानी की मारनी है इस तरीके से। तो चलिए अब इसको डो बना करके इसका हम तैयार कर लेंगे। तो लीजिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है पानी डाल करके। और अभी हमें इसी तरीके से इसको रखना है जब तक ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। उसके बाद ही हम इसको दोबारा से मथेंगे आटे को। तो अभी हम इसको ढक करके रख देते हैं। और अब हम इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं गुजिया के लिए। तो स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और हम इसमें डालेंगे वापस से 2 चम्मच घी, क्योंकि हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए उनको पहले हम थोड़ा थोड़ा भूनेंगे। तो 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया। तो इसी में हम ये ड्राई फ्रूट्स भून के तैयार करेंगे। तो चलिए घी को पहले हम गरम कर लेते हैं। ये घी हमारा गरम हो चुका है और हमने लिए हैं ये कुछ तो बादाम मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अब हम डालेंगे काजू। पहले हमने बादामों को थोड़ा थोड़ा भून लिया था और काजू भी मैंने साथ ही में डाल दिए हैं। और गैस का फ्लेम मैंने एकदम लो रखा है। लो फ्लेम पर ही हम ये ड्राई फ्रूट्सों को भूनेंगे। और हाई या मीडियम फ्लेम नहीं करनी है, वरना बहुत जल्दी काले पड़ जाएंगे और उसमें कड़वे लगेंगे गुजिया के साथ में खाने में। तो चलिए अभी इनको थोड़ा थोड़ा भून लेते हैं। तो लीजिए काजू बादाम हमारे भुन चुके हैं। तो अब हम इसके साथ ही डाल देंगे ये किशमिश। तो किशमिश को भी हम फ्राई कर लेंगे। किशमिश भी हमें भून करके ही स्टफिंग में डालनी है। कच्ची किशमिश बिल्कुल ना डालें, क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा अलग ही आएगा। और आप किशमिश को भून करके डालें तो यकीन नहीं होगा आपको, बहुत ही गजब की स्टफिंग बनने वाली है। तो किशमिश को भी हम भुनने देते हैं। तो लीजिए किशमिश भी हमारी भुन चुकी है। तो ये भी थोड़ी थोड़ी फूलने लगी है, क्योंकि मैंने गैस का फ्लेम एकदम लो रखा है। लो फ्लेम पर ही मैं सारे ड्राई फ्रूट्सों को भूनेंगे। आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं, पर मैंने पिस्ता नहीं डाला है। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये कोकोनट। ये मैंने ग्रेट करके लिया है, आप इसकी जगह कोकोनट पाउडर भी ले सकते हैं। तो कोकोनट को भी हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हमें थोड़ा थोड़ा भून लेना है। और यकीन मानिए बिना मावा के ही ये गुजिया बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, केवल सूजी की स्टफिंग के साथ में। तो अब हम सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा और भून लेते हैं 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो लीजिए सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे भुन चुके हैं। तो अब हम इनको इस प्लेट में निकाल देते हैं सभी को, क्योंकि इसी कढ़ाई में हमें सूजी को भी भूनना है। तो पूरे ड्राई फ्रूट्स हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने वापस से वही कढ़ाई रख दी है और हम वापस से इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। क्योंकि सूजी मैंने ज्यादा नहीं ली, तो थोड़ा सा हम और डाल देते। तो मैंने 2.5 चम्मच घी इसमें डाल दिया है। तो घी गर्म हो चुका है, क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है। तो मैंने ली है ये आधा कप सूजी। तो सूजी को हम इसमें डाल देंगे। और सूजी को हमें ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्की हल्की हमें ये भूननी है, बस इसका कच्चापन हमें निकाल देना है। तो लो फ्लेम पर ही हमें सूजी को भी भून करके तैयार करेंगे। तो हल्के से बस इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे, तभी हम इसको उतार लेंगे। तो लीजिए सूजी हमारी भुन चुकी है और इसका हल्का हल्का कलर भी चेंज हो गया है। इसमें बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो अब इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे ये दूध। गैस का मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसमें से स्टीम बहुत तेज आएगी। तो पहले हम थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे। क्योंकि दूध की
पानी इसमें बिल्कुल ना डालें, हमें इसमें दूध ही डालेंगे। दूध इसमें मावा का एकदम टेस्ट आएगा सूजी के साथ में। तो चलिए हम इसमें डाल देते हैं दूध। तो ये मैंने आधा कप इसमें दूध डाल दिया है, ज़्यादा दूध इसमें नहीं डालना है, केवल आधा कप ही मैंने दूध डाला है इसमें। और हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे सूजी के साथ में दूध को। तो लीजिए मैंने दूध को अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डालें, जितना मीठा आपको खाना पसंद हो। तो मैंने मीठा इसमें डाल दिया है, यानी मैंने 6 चम्मच जो होते हैं ना बड़े वाले, वो डाल दिए हैं इसमें, जो जिसे हम दाल चावल खाते हैं वो वाले चम्मच। और चीनी को भी अच्छे से सूजी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए सूजी की स्टफिंग भी हमारी तैयार है। और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि अभी खुद पे खुद गाढ़ी हो जाएगी। और गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं पहले। तो लीजिए ठंडी हो चुकी है सूजी की स्टफिंग। तो अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स रखे हैं भून करके, तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं। और अब हम सूजी के साथ में पूरे ड्राई फ्रूट्सों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यकीन नहीं होगा, बहुत ही गजब की स्टफिंग बनके तैयार हुई है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं बिना स्टफिंग के। तो हम अच्छे से इसको मिला लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया से बनके तैयार हुई है। इसके लिए मावा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑलरेडी मावा से भी ज़्यादा टेस्टी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। तो हम अच्छे से इसको मिला लेते हैं। तो लीजिए मैंने पूरी स्टफिंग को बाउल में निकाल दिया है और कितनी बढ़िया से बनके तैयार हुई है। और यकीन मानिए बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू भी आ रही है। तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं और अब हम आटा चेक कर लेते हैं। तो चलिए अब हम मैदा को भी चेक कर लेते हैं। तो मैदा भी अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हम इसको हाथों से दोबारा से इस तरीके से गूंथ लेंगे और इसको हम एकदम सॉफ्ट बना लेंगे, यानी एकदम चिकना। और जो भी इसमें ये दिखाई दे रहा है, तो इसको अच्छे से हम गूंथ के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए मैंने इसको अच्छे से चिकना कर लिया है। तो अब हम इसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे, यानी गुजिया बनाने के लिए बहुत छोटी छोटी, ज़्यादा मोटी मोटी लोइयां नहीं तोड़नी है। तो इतनी बड़ी बड़ी हम इसकी लोई तोड़ेंगे आटे की, मैदा के। और इसी तरीके का हमको ये मैदा चाहिए। तो पूरी लोइयां मैं तोड़ करके तैयार कर लूंगी। तो लीजिए मैंने सारी लोइयां तोड़ के तैयार कर ली हैं। तो अब हम इनकी गोल लोई बना देंगे, जैसे हम पेड़े बनाते हैं उस तरीके से। तो देखिए कितनी बढ़िया से बनके तैयार हुई। और इतनी छोटी छोटी हमें ये लोइयां बनानी है, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटी आप लोई बनाएंगे ना और ज़्यादा मोटी पूरी बनाएंगे तो गुजिया हमारी खस्तार करारी नहीं बनेगी। तो इसलिए हमें इनको पतला पतला ही और छोटा छोटा, छोटी छोटी लोई इनकी हमें बनानी है। तो इसी तरीके से हम सारी लोइयां बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए मैंने सारी लोइयां बना करके तैयार कर ली हैं। और अब एक लोई हम उठाएंगे, बाकी को हम साइड में रख देंगे। और इसी प्लेटफॉर्म पे हम इस लोई को रख देंगे। थोड़ा सा हम ऊपर से सूखा आटा लगा लेंगे। आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं या आटा, जिससे कि बेलते समय चिपकेगा नहीं और आराम से इसकी पूरी बना लेंगे हम। और हमें इसको एक जैसा ही बनाना है, ये नहीं कि कहीं से मोटी है कहीं से पतली है। और जितना हो सके उतना पतला हमें ये पूरी को करना है, क्योंकि हम इसकी गुजिया बना रहे हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी पूरियां बनानी जिससे कि ये सांचे में अच्छे से सेट हो जाएं। तो बिल्कुल यानी रोटी से थोड़ी छोटी और पूरी से थोड़ी बड़ी। तो लीजिए एक हमने बना करके तैयार कर ली है। तो लीजिए मैंने एक पूरी बना ली है। और देखिए इसको हम इस सांचे पर रख के देख लेते हैं। ये हमने सांचा लिया है, तो इस तरीके से हम इसको फैला देंगे। तो ये मैंने फैला दिया, यानी इतनी बड़ी हमें ये पूरियां रखनी है। तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। तो एक और लोई हम उठाएंगे और पूरियां हमें पतली पतली ही बेलनी है। और सूखा आटा आप लगा लें तो अच्छे से बेल जाएगी। तो इसी तरीके से हम सारी पूरियां बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए मैंने 6-7 पूरी बना करके तैयार कर ली हैं। और ये लिए हमने सांचा। तब एक पूरी को हम उठाएंगे आराम से और इसी सांचे पे हम इसको रख देंगे अच्छे से, यानी बराबर बराबर। ये नहीं कि कहीं से कम और कहीं से ज्यादा है। तो ये मैंने रख दी है। थोड़ा सा हम इसको टेढ़ा कर लेंगे। तो अब हमने जो ये स्टफिंग बना करके तैयार करी है सूजी की, तो सूजी की स्टफिंग हम इसमें से लेंगे। और आपको अगर ज्यादा रखनी तो आप ज्यादा भी इसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी आ जाए उतनी आप इसमें रख दें। तो मैं हाथ से इसको रख देती हूँ अच्छे से, बहुत ज्यादा नहीं रखनी है। तो लीजिए सूजी की स्टफिंग मैंने इसमें रख दी है। तो ये मैंने इसको फैला दिया है। तो अब हम इसमें लगाएंगे साइडों से थोड़ा थोड़ा पानी। जहां सांचे पे हमने जो पूरी रखी है ना, उधर उधर हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे, जिससे कि अच्छे से आपस में चिपक जाएगी और कहीं से भी खुली नहीं रहेगी। तो चलिए अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। और अब हम इसको थोड़ा जोर से सांचे को भींच देंगे। तो जो भी फालतू फालतू का आटा है वो सारा इसमें से निकल जाएगा। तो अच्छे से इसको दबा दें और आटे को हम निकाल देंगे इस तरीके से। तो लीजिए
मैंने फालतू फालतू का मैदा इसमें से निकाल दिया, तो अब हम इसको खोल देंगे तो देखिए कितने बढ़िया से हमारी ये गुजिया बनके तैयार हो गई है। तो देखिए लग रही है ना देखने में एकदम मजेदार। तो इसी तरीके से हम ये सारी गुजिया बना करके तैयार कर लेंगे। तो वापस से हम एक पूरी इस पे रख देंगे इसी तरीके से, और सेम इसी तरीके से हम सारी पूरियां बना करके गुजिया बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो लीजिए मैंने सारी गुजिया बना करके तैयार कर ली और देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में। यकीन माने इन गुजिया को बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलते हैं गैस पर फटाफट से, अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और इसमें मैंने डाल दिया सफोला ऑयल। मैंने आधी कढ़ाई डाला है क्योंकि गुजिया सेकने के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल ज्यादा डालना है जिससे कि अच्छे से डीप हो जाए। तो इसको हमें फुल हीट नहीं करना है, यानी कि हमें मीडियम साइज का ये तेल गर्म करना। चलिए इसको हम गर्म कर लेते हैं पहले। तो लीजिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैंने गैस का फ्लेम इस पे लो कर दिया है। और हमने जो ये गुजिया बना करके तैयार करी है, तो अब हम इनको 2 बैच में फ्राई करेंगे यानी तलेंगे। तो आराम आराम से मैं इसको 2 बैच में डाल दूंगी। एक बार में 6 गुजिया ही इसमें डालूंगी। और गैस का फ्लेम मैंने समय पे एकदम लो कर दिया है। लो फ्लेम पर ही हम इनको तलेंगे, मीडियम या हाई फ्लेम पर नहीं तलना है क्योंकि फिर ये सिक तो जाएंगे लेकिन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी और खाने में बिल्कुल भी इनमें टेस्ट नहीं आएगा। तो लीजिए मैंने एक बार में 6 गुजिया इसमें डाल दी हैं और अब हम इनको फ्राई होने देते हैं लो फ्लेम पर। तो लीजिए गुजिया हमारी थोड़ी थोड़ी नीचे से सिक चुकी हैं और ये खुद ही ऊपर कढ़ाई में आ गई हैं, तैरने लगे। तो चलिए अब इनको पलट देते हैं और एकदम हल्की गुजिया बनके हमारी तैयार हुई है। तो देखिए पलटने में भी इनको दिक्कत हो रही है। तो हम इसी तरीके से करछली से इनको उलटते पलटते एकदम खस्ता करारी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए गुजिया हमारी फ्राई हो चुकी है और देखिए इनमें कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। इससे ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है और एकदम खस्ता करारी बनके तैयार हुई है हमारी ये गुजिया। तो इनको अब हम प्लेट में निकाल देते हैं। तो देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा इनमें कलर आया है। तो पूरी गुजिया को हम प्लेट में निकाल देंगे। तो लीजिए मैंने गुजिया को प्लेट में निकाल दिया और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो चलिए इनको हम साइड में रख देते हैं। और अब हमारा जो ये सेकंड बैच है, तो सेकंड बैच भी हम इसमें डाल देंगे। अब सारी हम एक साथ इसमें डाल देते हैं क्योंकि मैंने 2 बैच में करके इनको फ्राई किया है और गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया। लो फ्लेम पर ही मैंने इनको फ्राई किया है। तो सारी मैं इसमें डाल दूंगी और इन्हें भी हम इसी तरीके से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए सारी गुजिया बनके हमारी तैयार है। तो इन्हें भी हम प्लेट में निकाल देते हैं। तो इनका भी प्यारा सा सुनहरा सा गोल्डन कलर इनमें भी आ गया है। तो सभी गुजिया को हम प्लेट में निकाल देंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म होली स्पेशल सूजी गुजिया बनके हमारी तैयार है। बिना मावा के मैंने ये गुजिया बना के तैयार करी हैं और यकीन मानिए खाने में बेहद ही टेस्टी होती है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।